अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मेरा व्लॉग है उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। आज मैं कंपैरिजन करूँगी अपनी गाड़ी का और अपने उनकी गाड़ी का, क्योंकि उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है। सबसे पहले तो मुझे मुबारकबाद दें और इस खुशी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में क्या सर पर पड़ा हुआ है। चलिए मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाऊँ। कई दफ़ा मैंने बताया है और व्लॉग में, गाड़ी वाले व्लॉग में भी बताया था कि बड़े ही अरसे गुजर गए थे और हारिस की गाड़ी चेंज होनी थी, बट वो मान ही नहीं रहे थे किसी सूरत में। फाइनली उन्होंने पता नहीं दिल में क्या समाई एंड ही वाज इन इस्लामाबाद, तो ही थॉट कि चलो यार अब टाइम आ गया है। और गाड़ियों का पता चला कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो लिहाजा मेरा ख्याल है ही थॉट के अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है और अच्छा ये भी है कि बंदा उसे ख़रीद ले और वक्त रहते। तो ही बॉट दिस एंड अब मैं आपको रिव्यू कराऊंगी कि मेरी गाड़ी में, स्पोर्टेज में और सिविक में क्या फ़र्क है। लेट अब शुरू करते हैं रिव्यू। सबसे पहले तो ये देखिए, ये इसका इंटीरियर है और ये टर्बो आरएस है। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है और इसके साथ मुझे इतनी सारी डिटेल्स तो नहीं पता या टेक्निकल टर्म्स तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे ये पता है कि गाड़ी बहुत प्यारी है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जल्दी जल्दी व्लॉग बनाना है क्योंकि हमने अभी एक लंच पे जाना है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स की मैरिज एनिवर्सरी है और हम अभी थोड़ी देर में वहाँ निकलेंगे। लेकिन इससे पहले लेट मी शो यू। ये जो कप होल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। यहाँ पर पिछली सिविक्स के अंदर पहले वो होता था, एक कंपार्टमेंट सा होता था जिसमें बस चीज़ें पड़ी रहती थी। लास्ट सिविक के जो मॉडल है उसमें भी ये था कि उन्होंने यहाँ पर गियर बॉक्स और उसके साथ ये कप होल्डर्स वगैरह दे दिए थे, और इसमें भी ये सब कुछ उन्होंने कंटिन्यू किया है। इसके साथ ये जो आपका है कंसोल है, इस कंसोल की डेप्थ कम है, लेकिन उसके अंदर आपको चीज़ें रखने की और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके डेली यूज़ की, जैसे जो लोग बैंकिंग करते हैं, जो लोग डेली बेसिस पे अपनी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती है। तो ये जो है आपका कंसोल, उसके अंदर आप अपनी सारी चीज़ें रख सकते हैं। अच्छा, अब आप आ जाएं इसके ऊपर। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, जो मुझे बहुत पसंद आया, ये जो हनीकॉम्ब ग्रिल है, इट्स वेरी नाइस। ये आपके वेंट्स हैं और ये बहुत ही जापानीज टाइप लुक देते हैं, यानी जैप गाड़ियों में जिस तरह से चीज़ें बहुत लग्जोरियस होती हैं उसी तरह हैं। अब हम ढूंढ रहे हैं कि पुश स्टार्ट किधर से करना है। ओके, सो वन थिंग दैट्स डिफरेंट फ्रॉम स्पोर्टेज इज कि स्पोर्टेज में पुश स्टार्ट बटन जो है वो इस साइड पर होता है, ऑन द लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने राइट पर ही कंटिन्यू किया है। तो लेट्स जस्ट ट्राई। इंजन इतनी स्मूथली चला है कि मज़ा आ गया। एंड पिछली सिविक में ये फीचर ख़त्म कर दिया था जिसमें आप ये नहीं देख सकते थे कि कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है। इस सिविक में इट्स बैक, और उसके साथ साथ आप जो मीटर देख रहे हैं, मीटर में इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता, मुझे कल वो समझा रहे थे, लेकिन आई एम अ लिटिल मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, ये है साथ में पैडल शिफ्ट। पैडल शिफ्ट का मतलब है कि आप उसमें अपना गियर मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। फुटेज में आप उसे मैन्युअली शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको गियर बॉक्स को ऊपर नीचे करना पड़ता है। इन दिस कार उसमें मैनुअल पैडल शिफ्ट है जो स्टीयरिंग व्हील के साथ लगे हुए हैं। अब ये देखें, इसका जो ये इंटरफेस है, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। इसमें ऑटो पे गूगल मैप्स दे दिए गए हैं और इसकी सारी सेटिंग्स बेसिक, आप ऐप्स खोलेंगे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। इसके अंदर गूगल मैप्स ऑलरेडी हैं, उनकी एक सिम डाल के गूगल मैप्स को उसके साथ सिंक कर दिया गया है। सो यू डोंट नीड टू एक्चुअली बी फोकसिंग ऑन योर फोन। आप इस पर अपना डेस्टिनेशन लगाते हैं एंड इज़ गोइंग, ये इतना डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन देती है कि इसकी कोई हद नहीं। तो मैं अब कभी कहीं जा रही होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाजों में और नीचे रेड लाइट अगर आपको नज़र आ सके तो वो इसके मीटर पे भी आपको नजर आएगी। ये बिल्कुल मर्सिडीज वाला फीचर है। उनको अपग्रेड कर दिया गया है, ये ऊंची हो गई है। यानी सिविक का हमेशा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो जो है उसकी जो सीटिंग थी ना, वो बहुत नीचे थी, ऐसा लगता था अब ज़मीन पे लग गए। इसमें इट्स स्लाइटली लेस, लेकिन पैसेंजर सीट और ड्राइविंग सीट में फ़र्क है। पीछे वाली सीट्स जो हैं वो फिर भी जो है दे आर मच बेटर, वो थोड़ी ज़्यादा ऊँची हैं।
और जो हाइड्रोलिक है इसमें मैं समझती हूँ कि इनको बेहतर हाइड्रोलिक देना चाहिए था, इतना हाइड्रोलिक इन्होंने नहीं दिया है। इंजन की क्या डिफरेंसेस हैं, टर्बो की कंजम्पशन बेहतर है फ्यूल की, और यही बेसिक बातें हैं जो मुझे इनकी पता है। हाँ, एक और फीचर भी मुझे पता है, मैं गाड़ी बंद करने लगी हूँ। जो इसका एक और बेसिक फीचर जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि जो टर्बो तो अब वो ऑटोमेटिकली उसने अभी फौरी तौर पे बीप किया है कि गाड़ी लॉक नहीं है, और मैंने गाड़ी लॉक नहीं की तो गाड़ी ऑटो पे लॉक हो गई, लेकिन गाड़ी की लाइट्स ऑन है। ओके, व्हाट्स दैट? देखा, पंगा लेते हुए मुझे सोचना चाहिए था कि मैं क्या कर रही हूँ। अब इसकी लाइट्स को कैसे बंद करूँ? चलो सी, तो गाड़ी की लाइट्स हो गई हैं बंद, जो मुझे लग रहा था कि ये बंद नहीं होंगी, और मैं पंगा लेते हुए मुझे ज़रा 10 दफ़ा सोचती हूँ, क्योंकि मुझे नई गाड़ी ज़रा स्ट्रेस देती है कि एकदम से मैं नहीं चला सकती, मुझे लग ना जाए। अच्छा, जो RS टर्बो का और इसका डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपल जो है ओरियल, जो ये RS है, सिंपल में एक एग्जॉस्ट है, जबकि टर्बो में 2 एग्जॉस्ट हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब गाड़ी बेचारी पागल हो रही है कि ये खड़ी है। तो जनाब, बेसिक फीचर्स जो मुझे पता थे, शार्क फिन वही हैं। अच्छा, ये वाइट में मुझे इतनी प्यारी नहीं लगी, क्योंकि वाइट में इसकी ये जो पिछला इसका फ्लैप है और फिन ब्लैक है, साइड्स के दरवाज़ों की वो भी ब्लैक है, तो वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। और मुझे वैसे भी गाड़ियाँ ज़रा ब्लैक में पसंद है, शशका ज़रा, यू नो। तो आई एम थरली हैप्पी, आई एम थरली इन्जॉइंग द फैक्ट कि ही इज़ बॉट दिस कार। इंजन वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मज़े की बात, ख़रीदते साथ हमारी जो गाड़ी की वैल्यू है 10 लाख रुपए बढ़ गई है। और यही स्ट्रेस था कि ये ना हो कि पता चले कि गाड़ी जो है, मतलब हमें पता था कि महंगी होने वाली हैं गाड़ियाँ, सो इससे पहले कि हम अपना बजट से कोई 10-15 लाख ऊपर चले जाएँ, फटाफट ख़रीद लें। तो वी जस्ट बॉट इट। यस, क्यों ज़रूरी था वो भी बता देती हूँ, उनकी गाड़ी बहुत चलती है। और इससे पहले कि डांट पड़ जाए, हम फटाफट तैयार होकर गाड़ी में पहुंच गए हैं, और फाइनली अब हम चल पड़े हैं अपने दोस्तों की एनिवर्सरी के लिए। बच्चे हमारे साथ हैं, दूसरी गाड़ी भी आ रही है, लेकिन हम अभी सबसे पहले निकल रहे हैं। गाड़ी के अंदरूनी फीचर्स दिखाते हुए सनरूफ का फ्लेक्स तो मैं करना ही भूल गई थी, सो सनरूफ भी है हमारे पास। वो हनी कोम डिज़ाइन है जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। These two. Hi, say hi. Hi. Hello. What did you see, Ashwin? कहाँ जा रहा था? किधर? पूरा रास्ता यशवीन की ना ख़त्म होने वाली बातें चलती रहीं, और ये हमारा था जी छोटा सा व्लॉग गाड़ी के बारे में। और आपको कैसा लगा आप हमें बताना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अस एंड लाइक अस। नाउ आई हैव वन मोर थिंग टू वरी अबाउट, माय कार आउटसाइड।